जय श्री राम मित्रों, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। मित्रों, जिस स्थिति में इस समय देश और दुनिया में तबाही मच रही है, अमेरिका और इजराइल जिस तरह से ईरान को तबाह करने पर जुटे हुए हैं और ईरान भी आसपास के देशों को और इजराइल को तबाह करने पर जुटा हुआ है, वो आसान बात नहीं है, क्योंकि ये असर है मंगल और राहु की युति का, अंगारक योग का। और ये योग जब बनता है तो स्थितियाँ बड़ी कठिन हो जाती हैं, और कुछ ऐसे ही कुछ खराब योग अगले संवत्सर में भी बन रहे हैं, जैसे सूर्य शनि का योग, शनि मंगल का योग। तो ये भी बड़े विस्फोटक हैं, विनाशकारी होंगे। तो अगर ये जो युद्ध चल रहा है इसका क्या स्थिति बनेगी, तो एक तरफ जहाँ इज़राइल के जो चीज़ें, फोर्थ हाउस जो अफ्लिक्टेड है, फोर्थ हाउस जो पीड़ित है, तो कहीं ना कहीं इजराइल का भी नुकसान होगा इस वार में। और ईरान तो बिल्कुल आत्महत्या के मोड में है, क्योंकि वो किसी को बख्श नहीं रहा है। ई ईरान जो है, अमेरिका के जितने आसपास के देशों में एयरबेस बने हुए हैं, जितने युद्ध के अड्डे बने हुए हैं, उन सब पर हमले कर रहा है। तो क्या स्थिति बनेगी, अभी तो लोगों ने के सवाल हैं कि क्या चाइना भी युद्ध में कूदेगा। तो अभी मैं आपको बता दूं कि चाइना का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि अभी तात्कालिक रूप से वो युद्ध खुलकर करे। अभी वो स्ट्रेटजिकल वार कर रहा है, अभी वो भयादोहन कर रहा है, और उस स्ट्रेटजी के साथ भयादोहन कर रहा है कि वह डराने से या छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़ने से अगर काम बन जाता है तो वो करना चाहेगा। क्योंकि जो चाइना है उसकी कुंडली में बुध में सूर्य का अंतर चल रहा है, और सूर्य कहीं ना कहीं चाइना की कुंडली में कमज़ोर है, और सूर्य में राहु का भी प्रत्यंतर चल रहा है, जो कि 15 फरवरी से 3 अप्रैल तक चलेगा। तो ये चीज़ें तो हैं, लेकिन अब ये राहु क्या है, राहु भ्रमित करता है, भ्रम फैलाता है, भयादोहन करता है। अब ये जो स्थितियां बन रही हैं चाइना और ताइवान की, चाइना भी अटैक करेगा ताइवान के ऊपर, लेकिन कब करेगा, अभी स्ट्रेटजिकल वार कर रहा है। और मार्च 28 से लेकर के और मार्च 29 के बीच ये भयंकर युद्ध में कूदेगा चाइना, और ताइवान पर भयंकर अटैक करेगा। तो देखते रहिए कि ताइवान को इस तरह से घेरेगा, क्योंकि सूर्य की जो अंतर्दशा है अभी इसलिए नहीं घेर रहा है, क्योंकि सूर्य की जो अंतर्दशा है वो कहीं ना कहीं चीज़ें उतनी स्ट्रांग नहीं है। लेकिन जैसे ही चंद्रमा की अंतर्दशा आएगी, चाइना वो उस स्थिति में आ जाएगा, उस अटैक करने, कब्जा करने के मोड में रहेगा ताइवान को। और यही नहीं, कुछ चाइना की जो कुंडली है उसमें कुछ समस्याएं भी हैं, राजनीतिक उथल पुथल भी है, कई सारी स्थितियां अभी चाइना के लिए नेगेटिव समाचार लेकर के आ रही हैं। तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो देखते रहिए कि लोगों का सवाल भी रहता है कि ट्रम्प साहब का क्या करेंगे। तो ट्रम्प साहब घबराइए नहीं, ट्रम्प साहब बस जल्द ही ठंडे होने वाले हैं, और ज़्यादा समय नहीं बचा है। ये कल माता जी का दिन है, कल के बाद से चीज़ें उनके कहीं ना कहीं अगेंस्ट जानी शुरू होंगी, और अगले 1 महीने के अंदर देखिएगा ट्रम्प साहब के साथ क्या स्थिति बनती है। अमेरिका का जो सुपर पावर है उसका तमगा भी छीनेगा, राजनीतिक उथल पुथल होगी, विद्रोह और विरोध के स्वर अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ उठने लगेंगे। देखते रहिए क्या स्थितियां और बनती हैं। क्या चाइना में जिनपिंग का समय आ गया है, क्या जिनपिंग जाएंगे, कई सारी स्थितियां हैं। तो ऐसे योग तो बन रहे हैं, जिनपिंग के जाने के योग तो बन रहे हैं। तो ये तो रहा आज का ज्योतिषीय प्रेडिक्शन। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।